गाइस गुड मॉर्निंग। सो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कहा था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेरे पास 3 बुक है, वो देख लीजिए आप। पहले ये है, ये गौरव सर की, ये एकदम बहुत बेस्ट बुक है, आप देख सकते हैं, बट मैंने बता दिया है, फिर भी ये क्वेश्चन सेंड करना बहुत मुश्किल है, मैं बता रही हूँ आपको। ये देखो, ठीक है, ये दिशा की है, इसकी जियोग्राफी की बहुत अच्छी है ये वाली। और ये है मूमल की है, ये मैंने नहीं पढ़ी है, बट मुझे ठीक नहीं लगी इसलिए मैंने नहीं पढ़ी है, बट मैंने काफ़ी टाइम यही पढ़ी है और ये भी पढ़ लगी है मैंने सारे, इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सारे पढ़ लिए भी। ये वन लाइनर बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको 5 या 6 बार पढ़ लिया है, तो अगर पसंद है तो आप भी बहुत सारे लोग लेके आए होंगे। तो इसके अंदर मैंने 6 से लेकर 7th लेसन किए हैं और आज मैं 8th और 9th लेसन कर लूँगी, उसके बाद मैं इंडियन जीके कर लूँगी अगर टाइम बचा तो। और अभी जस्ट मैंने ना 7th लेसन स्टार्ट किया है। तो घर पे ज़्यादातर शांति रहती है, बच्चों की जाने के बाद शांति रहती है, मम्मी अंदर सो रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी जस्ट मैं अपना खाना बना रही हूँ, तो 2 बज गए हैं और 2 बजे मैं खाना बनाती हूँ और उसके बाद 4 बजे मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके पहले मैं खाना बना के टिफ़िन तैयार करके लेके आती हूँ, फिर मैं मनी को लेके आती हूँ। तो ज़्यादातर काम के अंदर व्यस्त रहती हूँ क्योंकि 2 बजे तक ही मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद इतना थोड़ा सा आलस आ जाता है, इसलिए मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। तो ज़्यादातर डिस्टर्ब नहीं होती हूँ क्योंकि घर पे कोई नहीं होता। तो हम डिस्टर्ब तब होते हैं जब हमारा ध्यान कहीं और होता है, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या मतलब अपना कहीं कुछ और सोच रहे हैं या किसी की बातों को सोच रहे हैं, तब ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपन को किसी की बात को गौर नहीं करना होता है, अगर आप ज़्यादा इसे डीपली से सोचोगे ना तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। जैसे अब कहीं टीवी चल रही है तो आपका ध्यान वहीं है, कहीं सॉन्ग चल रहा है, या आपका मन कहीं बाहर जाने की बातें करने का होता है, तब ज़्यादा या आप 24 घंटे किसी की बातों को सोच रहे हो या मन में लगा के बैठे हो, तब थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो थोड़ी देर पहले मैं घर पे आई हूँ और मैं मनी को नहलाया और बस अभी इसको खाना खिला के फिर मैं ट्यूशन भेज देती हूँ। तो ये जीके का सिलेबस है, इसमें नेहरू जी का योगदान है और वैश्वीकरण भी है। तो मुझे पता था कि महात्मा गांधी का योगदान इसमें नहीं है, मैंने देखा था, हालांकि मैंने ज़्यादा का सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है। सो फर्स्ट पेपर में थोड़े बहुत मेरे चैप्टर रहे हैं और वो ही मैं कंप्लीट करूँगी यार। अभी मैंने लिया है काव्य की रीतियाँ, काव्य के गुण और काव्य दोष। तो इसके अंदर रीति के गुण हैं और काव्य के दोष है। काव्य के दोष इसके अंदर 12 बताए गए हैं और रीति के गुण 3 बताए गए हैं, पांचाली रीति, कोणी रीति और वैदवी रीति। और इसके साथ डेफिनेशन भी बहुत अच्छी दे रखी है इसके अंदर, और इसके अंदर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी है इस किताब के अंदर। तो ज़्यादा का जो मेरे पास नोट्स नहीं है तो वो मैं दक्ष की किताब है, उसमें से मैं पढ़ लेती हूँ। और ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है तो मैं यूट्यूब में आदि सर की क्लास है, कवि आदि गणेश है उनका नाम, तो उनको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे नोट्स उन्होंने डाल रखे हैं और टेलीग्राम के अंदर भी डाल रखे हैं, तो आप उनमें से भी देख सकते हैं। और जब वो यूट्यूब में पढ़ाते हैं तो काफ़ी समझ में भी आता है मुझे। सो अभी मुझे जाना होगा मनी को लेने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा घर का काम करके चली जाऊं, फिर वापस आके खाना भी बनाना होता है मेरे को। तो अभी जस्ट उसको लेके खाना बनाऊंगी मैं। हेलो गाइस, सो मैं आपको ये कहना चाहती थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फैमिली का मेंबर बनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सविता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है इसलिए थैंक यू सो मच। एंड सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जने कमेंट करते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो पहली बात ये, जो महात्मा गांधी का योगदान है वो सिर्फ 2 पेज का है,
ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ उनके नाम है बताया गया और उन्होंने क्या पुस्तक लिखी थी वो नॉर्मली है। और जो गोलमेज है उनके बारे में बताया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन उनके बारे में बताया गया है, असहयोग आंदोलन उनके बारे में बताया गया है। तो ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, वही था। ठीक है। और गोलमेज के बारे में जो आप देख रहे हैं वो अम्बेडकर की भूमिका के अंदर भी, उसके अंदर भी है गोलमेज, और महात्मा गांधी है उसके अंदर भी गोलमेज का, दोनों के अंदर दे रखा है। तो एक तरह से वापस रिवीजन हो गया। मेरे पास सिलेबस है, मैंने देखा था, बट मैंने सोचा कि वापस रिवीजन हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। तो 2 पेज का था, तब मैंने कहा चलो वापस पढ़ लेते हैं। ठीक है। और हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंड करने को आता, तो उसके अंदर बहुत सारे, मतलब 7,000 से तो ऊपर ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो सेंड करना पॉसिबल नहीं है मेरे। ठीक है। सो साइकोलॉजी की बुक्स आप पूछ रहे हो बार बार, मैं बोल चुकी हूँ सिखवाल की बुक है मेरे पास, सिखवाल की है, और उसी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अभी लाने का कोई फ़ायदा नहीं है वो। ठीक है। और शिक्षण वीडियो के जो है वो फर्स्ट रैंक की मैंने बता दी है आपको फिर से, तो एक बार फिर से बोल देती हूँ, फर्स्ट रैंक की है। तो अभी मैं आपको जस्ट मॉडल पेपर के बारे में बता रही हूँ कि मॉडल पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो फर्स्ट पेपर के अंदर जो एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर आपको 70 या फिर 75 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए जीके के अंदर। एंड सेकंड पेपर के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होगा, बट मेरा हिंदी है, तो उसके अंदर 120 या कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा होने चाहिए क्वेश्चंस। अगर इतने क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बट जीके का पेपर बहुत हार्ड आता है, और हिंदी का भी, मतलब अदर सब्जेक्ट उसके सारे एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। और मॉडल पेपर जितने निकालोगे आपका उतना ही फ़ायदा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने देखोगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो आपने स्कोर का पूछा था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं बिलीव है तो आपका सिलेबस के आगे दिया हुआ होगा, तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। मेरे सिलेबस के आगे दिया हुआ है, तो वो मैंने टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दिया है, आप देख लेना। ये है मेरे पास करंट अफेयर की है, तो ये मैं कम से कम इसको 1 घंटा ही देती हूँ, बट ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ मैं इसको। देख लीजिए, कम ही पढ़ी है मैंने, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ी है। तो ओके गाइस, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्यू बहुत आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं होते, ये तो गलत बात है ना। तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।